नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अतीक अशरफ हत्याकांड और मुख्तार को मिली सजा के बाद कल यूपी में पहला जनमत संग्रह होने जा रहा है। कल यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होनी है। पहले चरण में लखनऊ समेत 37 जिलों में वोटिंग है। सवाल है, यूपी की जनता माफिया मिटाओ मिशन को जीत दिलाएगी या फिर बाजी पलट देगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि माफिया अतीक अहमद की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा क्या हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश 24 फरवरी से पहले 21 फरवरी को भी रची गई थी और जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है यह 21 फरवरी की तस्वीर है। अतीक ने 4 बार कुल साजिश रची थी। 21 फरवरी वाला प्लान भी फेल हो गया था। यह उसी साजिश का सीसीटीवी वीडियो है जो हमने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त रखा हुआ है। 21 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक पर गुड्डू मुस्लिम और अरमान नजर आ रहे हैं। आप देखिए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर गुड्डू मुस्लिम, वही गुड्डू मुस्लिम जिसे चलती बाइक पर बम बांधने और उससे प्रहार करने में महारत हासिल है। सामने से फॉर्च्यूनर में उमेश पाल है, जबकि क्रेटा में असद सवार है। वहीं पर उस्मान और गुलाम भी मौजूद है। पुलिस की जीप वहां पर निकलती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उस दिन का अतीक का जो प्लान था वो फेल हो गया था और उसके बाद अगली तारीख तय की गई थी 24 फरवरी और उस दिन इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। यह आज की बड़ी तस्वीर है। इस बीच अतीक के सबसे बड़े राजदार और वकील सौलत हनीफ ने कई राज उगले। सूत्रों के मुताबिक हनीफ ने बताया है कि उमेश पाल हत्याकांड का प्लान अतीक अशरफ ने ही तैयार किया था। प्लान को लेकर असद बेहद उत्साही था क्योंकि माना जा रहा था कि इससे उसकी लॉन्चिंग हो रही है। पुलिस को सौलत के घर से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल एप्पल फोन भी बरामद किया गया है। सौलत के घर से 9mm पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। यह बड़ी जानकारी है। इस बीच योगी सरकार ने यूपी से माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो प्रण किया, सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। आज मुख्तार के गढ़ रहे मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो कानून को व्हील चेयर में लाने की बात करते थे, आज उनको व्हील चेयर पर पहुंचा दिया गया है। सुनिए। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्हील चेयर का जिक्र किया। इसका मतलब साफ था, जब पंजाब की जेल से मुख्तार अंसारी को लाया गया था व्हील चेयर पर नजर आया था। लेकिन एक तस्वीर देखिए जो हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। यह तस्वीर बता रही है कि यूपी की जनता योगी के एक्शन प्लान से किस तरीके से खुश है। मऊ में जो जनता मुख्तार के डर से कांपती थी, बोलती नहीं थी, मुख्तार की तूती बोला करती थी, आज उसी मऊ में योगी की रैली में बुलडोजर से लोग पहुंचे। साफ है, सीएम ही नहीं जनता भी संदेश दे रही है। लेकिन अब अतीक अहमद हत्याकांड के बाद कल पहली परीक्षा है। कल यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है। कल 37 जिलों में वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जबकि नतीजे 13 मई को आएंगे। और उस दिन यह तस्वीर साफ होगी कि बीजेपी के इस माफिया राज खत्म वाले मुद्दे के साथ जनता है या फिर अखिलेश यादव के साथ है। बीजेपी माफिया राज खत्म, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर मैदान में है, तो विपक्ष महंगाई, रोजगार, दलित मुस्लिम एकता और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन सवाल है कि जनता साथ किसका देती है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू,
दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, तो वो कहेंगे तमंचा। उनसे पूछिए कि आपने सीवर सिस्टम के लिए क्या किया है, बोला तमंचा। बोला आपने स्मार्ट सिटी के लिए क्या काम किया, बोला तमंचा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह होगा कि अतीक हत्याकांड के बाद यह पहला चुनाव है, तनाव किसे है और क्यों तनाव है? माफिया मिटाओ मिशन की जीत या फिर बाजी पलटने वाली है? सवाल यह भी होगा कि माफिया पर योगी बनाम अखिलेश कौन जीतेगा चुनावी रेस? यूपी की जनता योगी के मिशन पर क्या मुहर लगाने वाली है और 13 तारीख के नतीजे क्या रहेंगे? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अमित जमेई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जमेई, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मऊ की बातें व्हील चेयर पर पहुंचा दिया, जिन्होंने कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, लॉ एंड ऑर्डर को व्हील चेयर पर पहुंचा दिया गया। आप लोग कैसे इस बीजेपी के ट्रम्प कार्ड से जीतेंगे निकाय चुनाव में? राकेश जी, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एक तमंचा मंत्रालय भी बना लें। माननीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा है कि अगर आप इनसे आज पूछिए कि अयोध्या में नरसिंह मंदिर के पुजारी रामशंकर दास जी ने फेसबुक पे आके आत्महत्या क्यों कर ली, कहेंगे तमंचा। आप पूछिए इनसे कि कानपुर देहात में शासन प्रशासन के सामने एक ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने जला दिया, कहेंगे तमंचा। और नेशनल मीडिया भी तमंचा से खुश होता है। लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह है कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ से ज्यादा नाकाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है। आप छोड़िए उमेश पाल की घटना जो हुई, कितना बड़ा दाग था शासन प्रशासन के चेहरे पर। उसके बाद ठीक कुछ दिनों के बाद अतीक अहमद कांड का हत्याकांड होता है। तो सवाल यह है कि जो राज्य है, क्या राज्य माफियाओं के सामने माफिया है? राज्य तो माफिया नहीं है ना। तो शासन प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में नहीं है। देखिए, ये धार्मिक आदमी है, बहुत पढ़े, बहुत अच्छे इंसान है, हमें तो धर्म के मामले में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको माफिया लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ कि हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। इस चक्कर में उत्तर प्रदेश का शासन नहीं चला पा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा कि हमने जो स्मार्ट विलेजेस बनाए, नेताजी ने स्मार्ट विलेजेस के बाद प्रयागराज अगर आज विश्व के मानचित्र पे आया, जब माननीय आजम खान साहब कुंभ के इंचार्ज हुए, प्रयागराज को हमने बनाया, खड़ा किया। काशी कॉरिडोर का पूरा बजट माननीय अखिलेश यादव जी का एलोकेट किया हुआ है, पूरा संरचना उनकी बनाई हुई है। लखनऊ, दुनिया में आप जानते हैं कि कितना लखनऊ का नाम आता है। आप आ जाइए, कूड़े का ढेर है, आपको शर्म आएगी। अगर आप गोमती जी के किनारे चले जाइए तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। हमारी नदियों का ये मॉडल है। माननीय अखिलेश यादव जी ने रिवर फ्रंट बनाया, हमने यहाँ पे जनेश्वर मिश्रा पार्क। ठीक है, आपने करीब 1-1.5 मिनट अमित जमेई जी आपने नॉन स्टॉप बोला। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, फिर मनीष जी आपकी बातों का जवाब देंगे। नाली सीवर की बात बहुत अच्छी है, तो क्या जो माफिया है, क्या जो अपराधी हैं, वो समाज में क्या नाली के बराबर नहीं है? क्या वो दुर्गंध नहीं पैदा करते हैं? और आपने कहा कि तानाशाही हुई है, आपने कहा कि अफसरशाही ने योगी आदित्यनाथ को गलत फहमी में रखा है। अतीक अहमद ने किस गलत फहमी में अखिलेश यादव को रखा था या समाजवादी पार्टी को रखा था कि 21 साल तक उसके आपराधिक इतिहास के बावजूद पार्टी में रखा गया, उससे विधायक बनाया गया, उससे सांसद बनाया गया? देखिए, मनीष भाई से तो प्यारा सवाल आप अच्छा कर रहे हैं भाजपा की तरफ से। मेरा सिर्फ यह कहना है कि अतीक अहमद को जेल अखिलेश जी ने भेजा था सरकार में हमारी। और ये जो हत्याकांड हुआ है, ये मनीष जी से पूछिएगा, साबरमती की जेल पे किसकी सरकार है? साबरमती की जेल से अगर हुकूमत चल रही थी, वहां से प्लानिंग हुई उमेश पाल हत्याकांड की। मनीष जी से पूछिए, इसका कौन मंत्री जो 5 करोड़ रुपए का चंदा लिया अतीक अहमद से? नहीं, वो आपके सारे सवाल में अमित जमेई जी, आपके सारे सवाल टॉस हो रहे हैं। मनीष जी नोट करते रहिए, जवाब दीजिएगा। सर, मेरे सवाल का जवाब, अतीक अहमद ने क्या कहकर रखा हुआ था कि 21 साल तक पार्टी में रखा गया? आपने जेल भेजा, लेकिन सर कन्विक्ट नहीं करा पाए। 100 से अधिक आपराधिक केसों के बावजूद पहली सजा उसे अब कुछ समय पहले हुई। अरे आप सुनिए ना, सुनिए, वो एमएलए थे, वो एमपी थे। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का 5 मीटर लंबा जो अपराध का इतिहास है ना, 5 मीटर में है,
कागज उठाएंगे ना 5 मीटर खोलना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ एमएलए एमपी नहीं रह चुके हैं, सरकार नहीं आई होती ना इस समय नहीं है, उनको टॉप अप या एमपी का चुनाव उन्होंने नहीं जीता क्या, अगर यही पैमाना है तो मैं पूछ रहा हूं 5 मीटर लंबे जो अपराध की पूरी लिस्ट लेके बनने वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप क्या कहेंगे? हमारा यह कहना कि अपराध को खत्म करने का काम राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, लेकिन जितने अपराधी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की शरण में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उप अरे अतीक किस पार्टी में था? अमित जमेई जी अभी भी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। अमित जमेई ने क्या कहा था अखिलेश यादव जी से कि आप लोगों ने 21 साल तक सर पार्टी में रखा? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे 21 साल पार्टी में नहीं थे जब वो पहली बार एमएलए बने, कल्याण सिंह जी की सरकार थी। चलिए सर आप सही बता दीजिए, 10 साल रहे होंगे, 15 साल रहे होंगे, मेरी जानकारी 21 साल की, आप दुरुस्त कर दीजिए। 10 साल भी सर आप लोगों ने रखा तो क्या कहा था अतीक अहमद ने? आप होमवर्क किया करिए ना, होमवर्क नहीं करते सर। मैं होमवर्क करता हूं सर, किया करिए, मैं होमवर्क करता हूं सर। राजनाथ सिंह आप दुरुस्त कर दीजिए ना सर। काहे नहीं जाला कि अतीक अहमद कितने साल आपकी पार्टी में रहा, और बता दीजिए उतने साल तक क्यों रखा सर पार्टी में? क्योंकि राजू पाल हत्याकांड के बाद उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी में वो नहीं रहे, जेल भेजने का काम अखिलेश जी ने किया। लेकिन ये वाराणसी वाला क्या कर रहा है, ये जौनपुर वाले क्या कर रहे हैं? मतलब प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोजेक्ट में शामिल होगा वो अपराधी, उसको जो है रिजर्वेशन। ये उत्तर प्रदेश ऐसे चलेगा सुबह। मनीष शुक्ला जी इनकी सारी बातों का जवाब, सारे अपराधी आपकी पार्टी में सर। समाजवादी पार्टी से एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। देखिए राकेश जी, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण की पोलिंग है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही गंभीरता से तीसरा इंजन, डबल इंजन में जुड़े इसके लिए काम कर रही है। और हम तो चाहते थे कि आज डिबेट इस पर हो कि पिछले 6 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गांव गरीब किसान के लिए काम हुआ है और शहरों में किस तरीके से हमने शहरी निकाय के क्षेत्रों में काम किया है। लेकिन सवाल है तो पहले मैं जवाब देता हूं, फिर आता हूं अपने विकास के एजेंडे पे, जो हमारा मूल मंत्र है उस पर मैं आऊंगा। देखिए अभी एक बात इन्होंने कही कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। मैं कहानी सुनाता हूं, बताता हूं। आईएएस वीक चल रहा था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जी ने आईएएस वीक में कहा था कि मैंने एक पैरवी की फलाने कमिश्नर से, और वहां जब मेरी पैरवी के बाद व्यक्ति गया तो उसने पैसा ले लिया। मुझे पता है कि कैसे आईएएस और आईपीएस पैसा ले रहे हैं। ये बात स्वयं अखिलेश यादव ने स्वीकार की थी कि इनके अधिकारी इनके बस में नहीं है। दूसरी बात, एक घटना और जिक्र करके मैं इनकी जो पकड़ है वो मैं बता देता हूँ कि सबको याद होगा कि जब चचा और भतीजे में युद्ध चल रहा था, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे थे, लठ लेके लखनऊ की सड़कों पे दौड़ा रहे थे, तो मंच पे श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उस दौरान एक भाषण किया था अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा, पिताजी आपने कहा कि फलाने को चीफ सेक्रेटरी बना दो, हमने उनको बना दिया। आपने कहा उनको हटा दो, हमने हटा दिया। आपने कहा उनको रख दो, फिर हमने रख दिया। तो इस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो चीफ सेक्रेटरी बदला करते थे, रखा करते थे और रो को सार्वजनिक मंचों से बताया करते थे, पिताजी आपके कहने पे मैंने इस चीफ सेक्रेटरी को रखा, हटाया, ये किया। ठीक है मनीष जी, आपने ये अमित जमेई जी की बात का जवाब दिया, लेकिन सर जो सवाल है मैं चाहूंगा डिबेट उसी लाइन पर आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी की ऑब्जेक्शन जो है, जो अमित जमेई ने कहा, जो अखिलेश यादव ने कहा कि साहब ये तो निकाय चुनाव है, आप जगह जगह जाकर तमंचे की बात कर रहे हैं, आप जो है बुलडोजर की बात कर रहे हैं। नहीं राकेश जी, मैं कोई सवाल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसका जवाब अनुत्तरित रहे। मैं तो ये भी चाहता हूं कि अमित जमेई जी डरे नहीं कि बनारस वाले, चंदौली वाले, जौनपुर वाले जी न करें। क्यों डरते? अगर वो अपराधी हैं, नाम लेने की हिम्मत रखें। अगर लड़ना है तो नाम लेने से डरते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, अतीक अपराधी था, सरफ अपराधी था, मुख्तार अपराधी है, अफजल अपराधी है, रिजवान जहीर अपराधी है, ज्यादा अपराधी है, अपराधी। हम नाम लेके कह रहे हैं, कैसे समाजवादी नाम लेने से हम क्या करते? नाम बताए कि एक नाम का मैं जवाब दे दूंगा। इनसे नाम पूछिए मनीष भाई से, क्या नाम है मनीष भाई? मैंने बता तो दिया, अतीक, मुख्तार, अफजल, रिजवान, दुजाना, मुख्यमंत्री जी के प्रिय लोग हैं, नाम बताओ, है ना? लेकिन ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है राकेश जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए राकेश जी।
प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में जो लोग शामिल हैं, आप नाम कैसे लोगे? आप नाम नहीं लोगे क्योंकि आपकी सरकार के साथ भैया मैं कह रहा हूं, पुलिस आप लोग प्रशासन 24 घंटे मैंने तो सिक्योरिटी नाम ले लिया, अपराधी कौन कौन है, और अगर आप क्यों डर रहे हो? अरे नाम तो ले रहा हूं। अगर किसी को अपराधियों माफिया का कह रहे हो, नाम ये लूं, जी वो जी ना जी, अपराधियों का भगवान का नाम लूं मैं? अपराधियों का नाम लूंगा? आपका नाम ले मनीष भाई, राकेश जी देख मनीष जी, लीजिए, आपका नाम बड़ा समाजवादी ठीक बड़े ठीक आदमी हो। नहीं, ठीक है। अमित जमेई जी को लगा कि कुछ क्रॉस क्वेश्चन वो कर सकते हैं, उन्होंने किया, अब उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं शांतनु जी का रुख करता हूं। नाम बताओ। ठीक है, आपकी सरकार के ठीक है। अमित जमेई जी, आपकी बात नोटिस हो गई। मनीष जी, उनकी बात का जवाब, फिर मैं शांतनु जी का रुख करता हूं। पार्टी की सरकार होती तो मैं आपको बता देता कि नाम क्या होता है, सरकार में नाम बताता। नहीं सर, नहीं बता पाते नाम। जो जगह थी हम बताते। जमेई साहब, जमेई साहब हर बार अपनी सहूलियत से सियासत होती है सर। आप लोग अभी तक अतीक के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग अभी भी मुख्तार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए सर, मैं नाम की जड़ पर नहीं जाना चाहता हूं। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए, मनीष जी अपनी बात पूरी करिए। 5 सेकंड देखिए, मैं अमित जमेई को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसी मुख्तार के खिलाफ हम लोग लखनऊ की सड़कों पर उतरे थे। मुख्यमंत्री के इतिहास में ये बीच में बोल रहे लगातार, ये अच्छी बात नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है। जमेई साहब सर, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, अमित जमेई जी, आपकी बात नोटिस हो गई सर। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं दोहराता हूं कि जब अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी मैं प्रवक्ता था भारतीय जनता पार्टी का। उठा के रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ये अतीक, मुख्तार, अशरफ, अफजाल, सबका नाम हम लोग लेते थे, पूरे नाम लेते थे। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में जब मऊ के दंगे हुए थे, नहीं, एक मिनट सर, ये जातियों वाली सियासत, किसी खास जाति को लेकर इस तरह की टिप्पणी मत किया करिए सर। चुनावी रैलियों में ये बात ज्यादा अच्छी लगती है। ये चुनावी रैली नहीं है सर, ना किसी पार्टी का कार्यक्रम है, तो जो सवाल पूछा जाए उस पर स्टिक ना करिए आप लोग। शांतनु जी, मान ले जो पोस्टरिंग है यूपी की जनता के लिए इस समय लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, और माफिया राज को लेकर अगर जीरो टॉलरेंस हो रही है योगी की सरकार में, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए राकेश भाई, बड़ी आम सी बात है, सबको पता है 2017 से पहले कैसे माफियाकरण का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका था यूपी में, और वो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने करा और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने करा। तो जब उसका कोई भी हल लेके आएगा तो वो पॉपुलर होगा ही, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। अमित जमाई जी कह रहे थे नहीं अतीक तो हमारे साथ था नहीं, तो उनको याद दिला दूं 1996 में 1996 में इलाहाबाद वेस्ट की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से अतीक अहमद विधानसभा पहुंचे। फिर 2004 में उनका तो इतना बड़ा माफिया है, केवल विधानसभा से क्या उसको तो संसद भेजना चाहिए। 2004 से फूलपुर की सीट से समाजवादी पार्टी ने उनको संसद में भेजा। फूलपुर वो सीट है जिसे चाचा नेहरू संसद में जाया करते थे। अभी इन्होंने कहा कि अखिलेश ने तुमको जेल में डाला, बिल्कुल झूठ बोला, डाला, फिर एकदम से बेल पे निकाल भी लिया। 2014 में बता रहा हूं, 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। 2014 के चुनाव में जिससे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय श्रावस्ती से फिर टिकट दिया अतीक अहमद को। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में, आपकी जनता को बता रहा हूं, फिर से अखिलेश यादव ने 2014 में अतीक अहमद को टिकट लिया। इनके प्रवक्ता हर चैनल में मैं आता हूं झूठ बोल के निकल जाते हैं, इस बार मत निकलने दीजिए। पूछिए 2014 में क्यों टिकट दिया आपने, बोलिए। वो तो भला हो। नहीं, ठीक है। मैं अगर ये बात कहता तो शायद अमित जमेई जी कोई मुझे टैगिंग कर देते या फिर कहते कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मनीष शुक्ला जी को लेकर इन्होंने कहा। चलिए एक छोटा सा जवाब जमेई जी, छोटा सा जवाब। शांतनु गुप्ता है, बहुत बोल के तुमको निकलने नहीं दूंगा आज मैं। ये कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, नाम क्या है उनका? 5 मीटर लंबी अपराध की लिस्ट है। नहीं, पहले बताइए 2014 में टिकट दिया कि नहीं? अगले प्रोग्राम में लेके आओ। नहीं, 2014 में टिकट दिया कि नहीं, जो शांतनु जी ने बात कही? मैं आपसे पूछ रहा ना, टिकट दिया। एक मिनट शांतनु जी में अपराध की बात करोगे तो बहुत लंबी बात हो। नहीं, एक मिनट हजारों, अरे एक मिनट अमित जमेई जी, 2014 में टिकट दिया कि नहीं? बने हैं, देश के बड़े बड़े ओहदे पे गए। एक मिनट, 2014 में टिकट दिया कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस देश में हजारों हजार मुसलमानों का कत्लेआम करके ना। नहीं, जमेई साहब सर सवाल का जवाब दीजिए। आपने 2014 में अतीक को टिकट दिया कि नहीं दिया सर? 2014 में टिकट दिया कि नहीं दिया? मुसलमानों के कत्लेआम को, मुसलमानों के कातिलों को के चाहने वाले हो आप लोग। नहीं सर, मुसलमान मत खेलिए सर। अतीक मुसलमान नहीं, अपराधी था। नहीं, असद आपके लिए बच्चा होगा, अपराधी था। देश में दंगाई हैं,
नहीं मैं बिल्कुल नहीं। महंगाई तो एक मिनट, रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। बताइए। अच्छा चलो बताओ। नहीं सर, एक मिनट जमई साहब एक मिनट। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, जमई साहब सुनिए ना सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा मैं आपको 1 मिनट दूंगा सर, 30 सेकंड की बजाय 1 मिनट दूंगा सर, 1.5 मिनट दूंगा। इल्जाम लगाया है। नहीं मैं 1.5 मिनट आपको दूंगा, रुक जाइए। आपने कहा राजू पाल की हत्या के बाद नहीं दिया गया अतीक अहमद को टिकट। अभी शांतनु जी कह रहे हैं 2014 में टिकट दिया। सिर्फ मुझे बता दीजिए दिया कि नहीं दिया। बता रहा हूं, देख लीजिए अरे जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। राकेश जी, राजू पाल की हत्या के बाद 2007 में तो इन्होंने फिर से अशरफ को टिकट दे दिया था। चलिए ये दोनों बताइए, मुझे सिर्फ यही 2 जवाब चाहिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं। नहीं, मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जो चीज कोर्ट में अंडर ट्रायल है, जब लोग बरी हो गए तो देश के बड़े बड़े महकमों में चले गए, बड़े बड़े पदों पे बैठे, कहते हैं कि गुजरात का कत्ल तो नहीं सर, अभी आप कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि आपने टिकट नहीं दिया पार्टी ने। रेप अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर, सुन लो यार, 2005 के बाद टिकट नहीं दिया। बात तो सुनिए पहले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सबके बीच में बोलेंगे, अगर आपको फिर आप चाहेंगे कि राजनीति में आपको अपराध की बात करनी है तो ये विषय बहुत लंबा है। नहीं सर ठीक है, मैं समझ गया सर, समझ गया। शांतनु जी थैंक्स फॉर के लिए। ठीक है शांतनु जी, धन्यवाद ये वैल्यू एडिशन के लिए, क्योंकि ये फैक्ट पर डिबेट मैं करता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, निकाय चुनाव में कहां है कांग्रेस सर? आप मुझसे कांग्रेस कहां ये पूछने के लिए बुलाया सर? अब चुनाव लड़ रही है, तेरा को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो नहीं तो एनालिसिस पूछूंगा ना सर, क्योंकि मेन लड़ाई तो बीजेपी और एसपी के बीच में है, तो ये तो पूछना पड़ेगा कि आपकी पार्टी का कितना स्टेक है। दिख रहा होगा सरकार माई बाप हुजूर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजल्ट डिक्लेयर करता है। अगर आप करते हो तो आप बता दें, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। फिगर भी बता दें, मेरे लिए बड़ा सहूलियत होगा। आप कृपा करके मुझे बता दें। नहीं मैं फिगर बताने वाला कौन हूं सर? मैंने तो पूछा कि आपका आकलन क्या है सर अपनी पार्टी को लेकर, आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई बहुत क्लियर कट है सर बीजेपी एसपी के बीच में। हाँ तो कितना कौन पाएगा ये बता दे राकेश जी, मैं लाभान्वित हो जाऊं आप। नहीं मैं तो बीजेपी एसपी का भी नहीं बता पाऊंगा सर, मैं कांग्रेस का क्या बताऊं? नहीं आप मुझे बीजेपी एसपी का ही ना कह रहे हैं तो बता दीजिए। मैंने कहा कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अच्छे से लड़ रही है, और रिजल्ट बताएगा कांग्रेस कहां पर है। तो इसके ठीक संपर्क कर चुका है। मनीष भाई आप कुछ कह रहे थे? देखिए राकेश जी, आज डिबेट कल चुनाव हो, मैं फिर से कहूंगा कि देखिए आप अपना माइक आईडियो कैमरा लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश के बच्चे से पूछ लीजिए अपराधियों की पार्टी कौन है, दंगाइयों की पार्टी कौन है, कौन उसके सरगना है, तो लोग बता देंगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं। अतीक किससे संरक्षण प्राप्त करते थे, मुख्तार किसके साथ थे, रिजवान किसके साथ थे, इसको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर बच्चा जानता है। डिबेट में चाहे जो कह सकते हैं। अरे श्रावस्ती के पहले इन्होंने तो राजू पाल की हत्या के बाद अशरफ को टिकट दे दिया था, उनको तुरंत सम्मानित कर दिया था, तो इसमें कोई डिबेट नहीं है। देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जो 6 साल में काम किया, हमने आज शहरों को चमकाया, स्मार्ट सिटी की तरफ हम ले गए हैं। अभी ये कह रहे थे कि कुंभ इलाहाबाद प्रयागराज की पहचान उस कुंभ से हुई जिसमें आजम खान शहरी विकास मंत्री थे, उसके इंचार्ज थे। अरे उसी कुंभ में भगदड़ में लोग मर गए। पूरे कुंभ के दौरान आजम खान एक दिन विजिट करने नहीं गए, ये तो पाप किया था अखिलेश यादव ने। ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बनाया था जो कुंभ की व्यवस्था की बैठक लेने भी प्रयागराज नहीं गया था। ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, उनकी बात पूरी हो जाए, सबसे कम समय मिला है। रत्नाकर त्रिपाठी जी सर अपनी बात पूरी करिए। नहीं मुझे क्या बात मैंने बताया ना कि वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजल्ट डिक्लेयर करे। नहीं आपके लिए मुद्दा क्या है सर? आपको लगता है कि लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे? कानून व्यवस्था, बुलडोजर, कानून व्यवस्था की तो लिस्ट योगी जी ने निकाल दी। 64 आदमी की माफियाओं की लिस्ट मैंने नहीं निकाली है, योगी जी ने निकाली है जो एक्टिव है। तो जो आप बोलते हैं माफिया जीरो हो गए, वो तो योगी जी ने बता दिया। बाकी बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, इनको टिकट दिया, उनको टिकट दिया। 97 में जवाहिर पंडित की जो हत्या हुई गरवरिया बंधुओं की, उनको भाजपा ने लगातार टिकट दिया। पिछले चुनाव में उनकी पत्नी तक को टिकट दिया। 96 में जब टाडा बंद ब्रिजभूषण शरण सिंह, माननीय संत ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो उनको फिर से उन्होंने टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया। और जहां तक अभी एक सज्जन
शुक्ला जी दरियाफ्त कर रहे थे, तो वो जवई जी भले ने बताया, मैं बता देता हूँ शुक्ला जी, जो नाम इंक्लूडेड नहीं है, सुल्तानपुर सोनू सिंह, मोनू सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह प्रिंसू, फिर हमारे यहाँ के बनारस के माननीय संत विजय सिंह, फिर जिनको भाजपा ने एमएलसी का टिकट दिया था, हिस्ट्री शीटर नंबर 63। अगर मेरी बात न माने तो पूर्व डीजीपी बिजलाल को ले लें, वो बता देंगे कि विनीत सिंह क्या है, HS 63। ठीक है सर, आप लोग अपनी पार्टियों में माफिया बांटते रहिए, ये उनका माफिया, ये मेरा माफिया, इसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, ये फला पार्टी का अपराधी, ये फला पार्टी का अपराधी। सर ये करते रहिए सर, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेट चाहिए, उन्हें नहीं माफिया चाहिए, उन्हें नहीं अपराधी चाहिए सर। वो नहीं चाहते कि किसी को वोट देने जाए उसका आपराधिक इतिहास हो। चलिए वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।